Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम पार्ट थर्ड देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है बच्चे, इससे पहले दो पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अब ये लास्ट 44 क्वेश्चन हैं जो हम 101 से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है बेटा, इसमें क्वेश्चन के लिए हमने प्रॉपर एक डायग्राम बनाई है. इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा. क्वेश्चन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन. क्या है बच्चे? डबल फर्टिलाइजेशन इज, ऑप्शन में पूछा है फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट ऑफ पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग. सेकंड बता रहा है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियर. थर्ड बता रहा है सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन एंड फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विद वन एग. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट बनता है बच्चे, जो की कॉन्सेप्ट है वो इसकी डायग्राम है. किसकी? ओव्यूल की डायग्राम आपको आनी चाहिए. ठीक है, ओव्यूल की डायग्राम आपको पता होनी चाहिए. अब यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, ये पोलन ट्यूब है बच्चे. ये क्या है? ये पोलन ट्यूब है जिसमें दो मेल गैमेट हैं. आपको दिख रहा होगा, एक मेल गैमेट ये है और एक मेल गैमेट ये. ठीक है, अब डायग्राम्स में मैंने सी को रिप्रेजेंट किया है, ये चेलेजल एंड है बेटा. ठीक है, और ये इंटैगुमेंट्स हैं, ये एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में डॉटेड अपीयरेंस जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं. ठीक है, और ये एक डॉट दिख रहा होगा आपको, है ना, इंटैगुमेंट्स और फोनिकल्स के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं. और ये वाला एंड है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड. और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम फोनिकल कहते हैं, जो अटैच होती है किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ. अब देखो बच्चे, डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? वन मेल गैमेट, ठीक है, वो फ्यूज़ किसके साथ करेगा? एग सेल के साथ करेगा. किसके साथ करेगा? एग सेल के साथ. ठीक है बच्चे, तो अब दोनों की पोलैरिटी क्या है? एन है. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा. जाइगोट बन जाएगा बेटा. और जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनगेमी. ठीक है बच्चे, ये क्या बन गया? सिनगेमी, जिसकी पोलैरिटी 2n है. ये होगी हमारी सिंगल फर्टिलाइजेशन. फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? मानो जैसे ये पहला वाला गैमेट किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है? एग सेल के साथ फ्यूज़ कर रहा है. ये हमारा क्या है? ये एग सेल है. ये एग सेल है. ठीक है, अब जो सेकंड मेल गैमेट है, ये जो सेकंड मेल गैमेट है, ये किसके साथ? सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करेगा. ये हमारा सेंट्रल सेल कहलाता है. ठीक है, ये इतना सा हमारा क्या है? सेंट्रल सेल है. ठीक है, तो सेंट्रल सेल के पास दो पोलर न्यूक्लियाई है. तो हम बोल रहे हैं कि जो सेकंड मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ किसके साथ करेगा? सेंट्रल सेल के साथ. सेंट्रल सेल के साथ करेगा, जिसके पास कितनी पोलर न्यूक्लियाई हैं? दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट की. तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे? एंडोस्पर्म बनेगा. क्या बनेगा? एंडोस्पर्म. मतलब ट्रिपल फ्यूजन हुई ना बेटा, है ना, n+n+n, ये ट्रिपल फ्यूजन. तो हम बोल सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? डबल फर्टिलाइजेशन. क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है बच्चे, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, 1, 2 और 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी, दैट इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन. एक क्वेश्चन हो गया बच्चे. तो इसमें सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन जो है वो आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बता रहा है बेटा, अ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट एंड टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट आर क्रॉस्ड, द पोलैरिटी ऑफ एंडोस्पर्म शेल बी. बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1989 में. ये नीट 2024 में भी पूछा. रिपीट होते थे पहले क्वेश्चन, अब तो नहीं होते. इसमें बच्चे जो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द पोलैरिटी ऑफ एंडोस्पर्म, बता रहा है कि आपके पास पोलैरिटी किस किस की दी हुई है? मेल प्लांट की भी दी हुई है पोलैरिटी बच्चे. मेल प्लांट की जो पोलैरिटी है आपके पास डिप्लॉयड है, और फीमेल प्लांट की पोलैरिटी, मेल और फीमेल प्लांट की पोलैरिटी दी हुई है. जो हमारे पास मेल प्लांट है वो टेट्राप्लॉयड है, और फीमेल प्लांट जो है उसकी पोलैरिटी क्या है? डिप्लॉयड है. ठीक है, क्वेश्चन में ही ये पूछा था कि अगर फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉयड है, ठीक है, फीमेल प्लांट जो है वो डिप्लॉयड है और मेल प्लांट जो है वो टेट्राप्लॉयड है, इनका क्रॉस करवाएंगे तो पोलैरिटी एंडोस्पर्म की क्या होगी? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया है. ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया कि जो फीमेल प्लांट है वो डिप्लॉयड है और जो मेल प्लांट है वो टेट्राप्लॉयड है. आफ्टर मियोटिक डिवीजन्स,
आफ्टर मियोटिक डिवीजन, किस में, मेल प्लांट में और फीमेल प्लांट में आप देखोगे आफ्टर मियोटिक डिवीजन्स जो फीमेल प्लांट है उसका गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और मेल प्लांट का गैमेट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि इसकी पहले ही पेरेंट प्लॉइडी क्या है, टेट्राप्लॉइड है ना। तो आपको नॉर्मल ये पता होना चाहिए कि हाउ एंडोस्पर्म सेल फॉर्म, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई अभी हमने पढ़ा, एंड वन मेल गैमेट, मतलब जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है बच्चे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा था कि एंडोस्पर्म फॉल कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट। तो वन मेल गैमेट कितना है, 2n है ना बच्चे, क्योंकि हमारा मेल पेरेंट जो है वो टेट्राप्लॉइड है, तो उसकी जो मियोसिस के बाद जो पोलाइडी होगी वो कैसी होगी, 2n होगी। तो 2n प्लस 2n, दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट 2n ऑलरेडी है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये क्या हो गया 2n प्लस क्या हो गया 4n। एंडोस्पर्म सेल्स जो होंगे 4n होंगे, जिनको हम टेट्राप्लॉइड इन नेचर कहेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इज टेट्राप्लॉइडी। तो हमारे पास ऑप्शन होगा दैट इज टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड पेंटाप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड इज अ राइट आंसर। क्लियर है बच्चे, 102 वाला क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हर क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया है कि आपका डायग्राम्स रहे ताकि आप चीज़ें समझ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन लीड टू इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म रिक्वायर। देखो बच्चे, इसमें इसने बताया है कि डबल फर्टिलाइजेशंस की क्या इनिशिएशन होती है एंडोस्पर्म बनने के लिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, फ्यूजन ऑफ वन पोलर न्यूक्लियस एंड सेकंड मेल गैमेट, डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म्स का क्या रोल रहता है, कौन सा मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लिया के साथ, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लिया एंड द सेकंड मेल गैमेट, कहीं ना कहीं मुझे ये सही लग रहा है, और फ्यूजन ऑफ 4 और मोर पोलर न्यूक्लिया ये गलत हो गया, ऑल आर वो काइंड फ्यूजन डिफरेंट एंजियोस्पर्म ये भी गलत है। तो अब देखो पहले एम्ब्रियो सैक जो होता है बच्चे, उसके पास क्या होता है, ये सिनर्जिड सेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, ये सिनर्जिड सेल्स हैं, और ये सेंटर वाला क्या है, ये एग सेल है बच्चे, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेटा ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है। तो पोलन ट्यूब का जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है, तो क्या बनाएगा, वो जाइगोट बनाएगा, जिसको हम सिनगैमी कहते हैं, 2n प्लॉइडी रहेगी उसकी, तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगी। सेकंड मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज़ करता है बच्चे, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन हुई ना बच्चे, ये ट्रिपल फ्यूजन से हमारा क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। तो आपने यहाँ पे याद क्या रखना है, फर्स्ट स्पर्म या सेकंड स्पर्म। ये देखो फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड द सेकंड मेल गैमेट कौन सा था, सेकंड था बच्चे, ठीक है। इसका फ्यूजन हमने किया है, क्लियर है बेटा। तो हमारा इसका बी पार्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है, 102 वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो क्वेश्चन रिपीट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखो ज़रा कैसे पूछा है इधर क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है, इफ़ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड। अब यहाँ पे पूछ रहा है अगर मेल प्लांट डिप्लॉयड है एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, द पोलाइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म विल बी, सेम क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे, पहले ये देख लो कि जो एंडोस्पर्म होता है, सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज़ करता है सेंट्रल सेल के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है बच्चे। इतना क्लियर है ना आपको। अब यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, पोलाइडी बता रहा है कि जो है एंडोस्पर्म की पोलाइडी क्या हो सकती है। एंडोस्पर्म की पोलाइडी n है, 2n है, 3n है, 4n है, 5n है, क्या है पोलाइडी, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मेल प्लांट जो है क्या बोला है, डिप्लॉयड है। इन्होंने बता रखा है कि मेल प्लांट जो है वो कैसा है, डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस होगी तो वो हैप्लॉयड बनेगा, n बनेगा। फीमेल प्लांट जो है वो टेट्राप्लॉयड है, तो उसमें मियोसिस होगी तो वो 2n होगा, जैसे पहला वाला क्वेश्चन तब थोड़ा उल्टा करके बताया हमने। तो पेरेंट हमारा फीमेल का जो है वो टेट्राप्लॉयड है और गैमेट 2n बन गया। ये आ गया हमारे पास एम्ब्रियो सैक में हम बता रहे हैं बच्चे, एम्ब्रियो सैक में ये पोलन ट्यूब आ गई बेटा, ये क्या है, ये पोलन ट्यूब है। तो इसमें कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं।
तो अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एग सेल जो है, एग सेल यहाँ पे आ गया, ये सेंट्रल सेल आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वन मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ किसके साथ कर रहा है बच्चे, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विद वन सेंट्रल सेल, मतलब सेंट्रल सेल के बाद 2 न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के पास 1 न्यूक्लियाई है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या बन जा रहा है, हमारे पास ट्रिप्लॉइड बन गया बच्चे, सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस और 1 मेल गैमेट के, कितने हो गए, ठीक है बच्चे, ट्रिप्लॉइड। और 2 मेल गैमेट किसके हैं बच्चे, एग सेल के हैं। ठीक है, तो एंडोस्पर्म हमारा कैसा हो गया, एंडोस्पर्म हमारा पेंटाप्लॉइड हो गया। कैसा हो गया बच्चे, पेंटाप्लॉइड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी, अगर ऑप्शन होगा टेट्रा पेंटाप्लॉइड हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। In angiosperm, the triple fusion is required for the formation of. In angiosperm, triple fusion is required for the formation of. किस चीज़ के लिए, ट्रिपल फ्यूजन किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। देखो बच्चों, वन मेल गैमेट जब एग सेल के साथ फ्यूज होगा जाइगोट बनेगा और उस प्रोसेस को सिनगैमी बोलेंगे। सेकंड मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। तो क्या इसने बताया है, ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी, दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्लियर हो गया बच्चे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। आपको डबल फर्टिलाइजेशन किस में दिखेगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फ्लोरिंग में ही डबल फर्टिलाइजेशन दिखेगी ना, और बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं ये नॉन फ्लोरिंग है, इसमें कोई फ्लोर नहीं है, ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होंगे, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होंगे। इसमें भी फ्लोर नहीं है, इसमें भी फ्लोर नहीं है और इसमें भी फ्लोर नहीं है। फ्लोरिंग प्लांट में ही डबल फर्टिलाइजेशन का करैक्टरिस्टिक रहता है। कब पूछा, 1993 में क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर्ड बाय, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इन स्पेशल प्लांट दैट इज फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। इसमें डिस्कवर किसने किया है बच्चे, न्वेस्चिन्स एंड गाइकनार्ड, न्वेस्चिन्स एंड गाइकनार्ड ने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया। वैसे पूछा है आपकी नीट 1993 में और 1988 में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 1991 में भी ये क्वेश्चन आया है, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर पे दिया हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 eggs एंड पोलर न्यूक्लियर विद पोलर न्यूक्लियर, 1 मेल गैमेट with egg and others with synergids, 1 male gamete with egg and other with secondary nucleus। ये वाला पार्ट ठीक है बेटा, डी इज राइट। सिनगैमी का मतलब क्या होता है बच्चे, सिनगैमी का मतलब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, है ना, मेल स्पर्म हो सकता है, फीमेल एग हो सकता है, जाइगोट बनेगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट कैसा हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना बच्चे, इसीलिए कम समय में क्वेश्चन करवाएं आपको ये एक ही वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 110 में बता रहा है कि माइक्रोपाइल ऑफ सीड इज इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ। सबसे पहले माइक्रोपाइल जो होता है सीड का, ये परफॉर्म करता है एब्जॉर्बिंग वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा सुनना, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द सीड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। ये क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा जब सीड को जर्मिनेट होना होता है। तो इधर क्या हम बोल सकते हैं, किसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये वाला देखना बच्चे, 2022 में क्वेश्चन पूछा है, तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। 2022 में क्या क्वेश्चन आया था, विच पार्ट ऑफ फ्रूट लेबल्ड इन गिवन फिगर मेक इट इज़ फॉल्स फ्रूट। मतलब आपने डायग्राम में देखना है, लेबलिंग के अकॉर्डिंगली आपको इसमें कौन सा फॉल्स फ्रूट लगता है। ठीक है, 2022 में नीट में पूछा गया है, 20 और 21 पेज न्यू और ओल्ड पे आपको दिखेगा। पेज नंबर 36
कौन सी एनसीईआरटी है? ओल्ड एनसीईआरटी 36, 37 और न्यू एनसीईआरटी पे 20 और 21 पे देखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए मीजोकार्प को रिप्रेजेंट करता है, बी एंडोकार्प को, सी थैलेमस को और डी सीड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपने बताना है। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? फॉल्स फ्रूट। क्या है? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है बच्चे? फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है कि ऐसा ऑरिजिन्स, है ना, ऐसा फ्रूट जो ओवरी से ना डिराइव होकर कहीं और से डिराइव होता है ना, किसी और पार्ट से डिराइव हो रहा है, तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एप्पल हो सकता है फॉल्स फ्रूट, पाइनएप्पल हो सकता है बच्चे, स्ट्रॉबेरी हो सकता है, ये फॉल्स फ्रूट हो सकते हैं। जैसे ओव्यूल फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है? सीड, और ओवरी फर्टिलाइज होकर क्या बनाती है? फ्रूट, जो फ्लैशी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। और फ्रूट जो ओवरी से नहीं डिराइव होता उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास क्या ओवरी प्लस थैलेमस, ये क्या देते हैं? फॉल्स फ्रूट, है ना। फॉल्स फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम थैलेमस। थैलेमस कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला पार्ट जो है ये थैलेमस है। क्या है? ये थैलेमस। और ये वाला पार्ट जो होता है ये ओवरी है, ठीक है। तो ओवरी से जो डिराइव होता है फ्रूट उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। और जो थैलेमस से डिराइव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। तो अब आप लोग यहाँ पे देखना बच्चे, अब यहाँ पे देखो, हम इसको फ्लैशी फ्रूट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? इसको हम जो ओवरी से फ्रूट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैशी फ्रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए किसको रिप्रेजेंट करता है? बी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये जो है बच्चे ये थैलेमस वाला पार्ट है। क्या पार्ट है ये? ये थैलेमस वाला पार्ट है। तो सी किसको रिप्रेजेंट करता है? थैलेमस को, ठीक है। तो थैलेमस से जो फ्रूट डिराइव होता है उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। द रेजिडुअल persistent part which form the perisperm in the seed of beet। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखोगे बच्चे आप लोग? डायग्राम ओव्यूल की देखोगे। ओव्यूल के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये आपको एम्ब्रियो सैक दिख रहा है। क्या ये? एम्ब्रियो सैक है। और उसके सराउंडिंग में आपको क्या दिख रहा है? दैट इज न्यूसिलस, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म पेरिस्पर्म इन द सीड ऑफ बीट। बीट के अंदर जो सीड है बीट का, तो उसके अंदर बचा हुआ पार्ट जो है, जिसको रेमिनेंट भी बोलते हैं हम लोग, न्यूसिलस का, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है ना। अब आपके पास जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस जब डिजेनरेट हो जाता है बच्चे, तो वो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम रेजिडुअल न्यूसिलस भी कह सकते हैं या परसिस्टेंट न्यूसिलस भी कहते हैं। जो परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है ना बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ बच्चे, जब हमारे पास क्या है, ये है आ गया जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनना है? एम्ब्रियो बनना है। तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा होता है? आपका न्यूसिलस यूज़ हो, मतलब जैसे ओव्यूल से सीड बन रहा है तो यहाँ पर क्या है? ओव्यूल से जब सीड बन रहा है तो यहाँ पे क्या यूज़ हो गया है? आपका न्यूसिलस यूज़ हो गया है, ठीक है। न्यूसिलस कंप्लीट यूज़। अगर कुछ न्यूसिलस का पार्ट बच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। मतलब सीड के अंदर अगर कोई न्यूसिलस का पार्ट बच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। तो किस किस में बचता है? बीट रूट और ब्लैक पेपर्स में। मतलब ओव्यूल से जब सीड बन रहा होता है तो कोई पार्ट न्यूसिलस का अगर रह जाता है उस समय, तो उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। और वो आपने बतानी है एग्जाम्पल जिनमें पेरिस्पर्म रह जाता है सीड में, एक बीट रूट्स और दूसरा ब्लैक पेपर्स, ठीक है बेटा। तो आप इसमें क्या इंटेगुमेंट एंडोस्पर्म, या ये आ गया हमारा न्यूसिलस इज द राइट पार्ट। इन सम प्लांट थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट इज टर्म्ड एज फॉल्स फ्रूट। अभी पढ़ा हमने, 2020 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है बच्चे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लोरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट बताना। आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इनकरेक्ट बताना। आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट से क्या बनेगा? गैमीट, है ना। ये मान लेते हैं हमारा मेल आ गया और ये आ गया हमारा फीमेल, ठीक है। तो ये पेरेंट थे, इनसे क्या बना? गैमीट, और गैमीट की फर्टिलाइजेशन हुई और क्या बन गया हमारा? जाइगोट।
ये हमारी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। क्या है ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। और इससे आगे जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, मतलब फ्रूट का बनना, सीड का बनना, एम्ब्रियो का बनना। तो अब यहाँ पे बोल रहा है ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स, तो इनकरेक्ट बताना है, ये तो करेक्ट है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये भी तो ठीक है बच्चे, एम्ब्रियो भी तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फ्रूट भी तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये भी सही है बेटा, ठीक है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, नहीं बच्चे, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ठीक है बच्चे। तो डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 हम लोग देख लेते हैं। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज, क्या बोलेंगे बच्चे, पेरिस्पर्म। रिपीट हो गया ना क्वेश्चन 2019 में। अब हम लोग देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 116, मतलब बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्राई करना है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, पहले तो आपको एल्ब्यूमिनस सीड भी पता होनी चाहिए, तभी तो आप नॉन एल्ब्यूमिनस बताओ। तो बच्चे एल्ब्यूमिनस सीड को हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड भी बोल सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एल्ब्यूमिनस सीड वो होता है जिसके अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट रह जाता है, ठीक है, मतलब आफ्टर कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट ओनली सिंगल कॉटिलिडन इज फॉर्म्ड, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड वो होता है बच्चे जब हमारे पास क्या हो जाता है, मतलब ओव्यूल से सीड बन जाता है और फिर भी न्यूक्लियस का कुछ पार्ट रह जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, और इट मीन्स कि वो एल्ब्यूमिनस सीड होगा। मतलब उसमें, मतलब जब भी ओव्यूल ने सीड बनने तक सारा न्यूक्लियस यूज नहीं कर पाया तो वो मोनोकॉट प्लांट कहलाएगा, मतलब ओनली सिंगल कॉटिलिडन इज फॉर्म। समझ आई बच्चे, मतलब एल्ब्यूमिनस सीड वो होता है कि जब ओव्यूल से सीड बन रहा होता है तो कंज्यूम कर रहा होता है किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है। और इसमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट न्यूक्लियस कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन बना पाते हैं, और बाकी जो न्यूक्लियस होता है वो रह जाता है, तो उसको हम मोनोकॉट प्लांट कहते हैं, है ना। और सीड कौन सा आ गया, एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। एग्जांपल आपकी आ गई मेज, वीट, ठीक है। फिर बताता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब एंडोस्पर्म विल नॉट परसिस्ट कंप्लीटली कंज्यूम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा और इसमें 2 कॉटिलिडन बनेंगे। मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है 2 कॉटिलिडन वाला होता है डाइकॉट प्लांट्स में, पी और ग्राउंडनट एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। एक्सेप्शन है हमारे पास कैस्टर। कैस्टर क्या होता है बच्चे, डाइकॉट होता है। तो अब आप बोलोगे कि जो डाइकॉट सीड होगा तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, कंप्लीट कंज्यूम कर लेता है न्यूक्लियस को, बट आपको ध्यान रखना है कि जो कैस्टर है वो 2 कॉटिलिडन बनाने के बाद भी उसमें क्या होता है, परसिस्ट करता है एंडोस्पर्म, क्या करता है उसमें, परसिस्ट करेगा एंडोस्पर्म, ठीक है बेटा। बच्चे इस क्वेश्चन में आप एंडोस्पर्म टर्म ज़्यादा यूज़ करेंगे, न्यूक्लियस नहीं, एंडोस्पर्म टर्म ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है बच्चे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, जल्दी बताओ, वीट, पी, मेज, कैस्टर, तो क्या बोलोगे इसका राइट आंसर। डाइकॉट प्लांट में एग्जांपल किसकी डाली, पी की डाली, तो पी आ जाएगा बच्चे, वो तो एक्सेप्शनल है, पी इज राइट। 117 में आप बताएंगे बच्चे पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म, यही अभी पहले वाला क्वेश्चन, अगर पहला वाला क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो यहाँ पे अगर समझ आएगा तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपको। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म, तो पेरिस्पर्म जो होता है बच्चे परसिस्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, एक्ट एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चे, एंडोस्पर्म जो होता है बच्चे वो क्या है, जैसे हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म नहीं, मतलब ट्रिपल फ्यूजन का जो कंपोनेंट है ना बच्चे वो एंडोस्पर्म होता है, मतलब 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द सेंट्रल सेल्स फॉर्म ट्रिपल फ्यूजन, बनेगा क्या, एंडोस्पर्म, ठीक। तो पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म क्या है हमारा, परसिस्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो से जब जाइगोट से जब एम्ब्रियो बना है तो किसने नरिश किया है, एंडोस्पर्म ने उसको नरिश किया है, बट जब हमारे पास किससे
ओव्यूल से सीड बना है तो सीड ने न्यूट्रिएंट की तरह किसको यूज़ किया है, न्यूक्लियस को, और अगर पार्ट बच जाता है उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेरिस्पर्म है बेटा, वो पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ पार्ट है, न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस का है। तो न्यूक्लियस की पोलैरिटी क्या होती है, 2n होती है बेटा, है ना। तो पेरिस्पर्म की पोलैरिटी भी क्या होगी, 2n ही होगी। अब हमारे पास जो एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n होता है, क्योंकि इसमें 1 मेल गैमेट प्लस 2 सेंट्रल सेल्स का फ्यूजन होता है। तो दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट हो गई, क्या हो गई, दोनों की पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट हो गई, ठीक है। एंडोस्पर्म की क्या आ गई, 3n, और पेरिस्पर्म की क्या आ गई, 2n। तो दोनों की पोलैरिटी, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म हैविंग नो रिजर्व फूड बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, ठीक है, क्योंकि जो पेरिस्पर्म है वो कैसा है, 2n है, बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। क्लियर है, यही आंसर होगा इसका। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखो 118 पे, सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, देखो कोकोनट, ग्राउंडनट, ग्राम, मेज, 2013 में क्वेश्चन पूछा है। तो आप बोल सकते हो बच्चे, सीड कोट डेवलप फ्रॉम इंटेगुमेंट्स ओरिजिनली सराउंडेड द ओव्यूल्स, ठीक है। सीड कोट कहाँ दिखेगा, आप ओव्यूल्स के बाहर। इट इज़ थिक एंड हार्ड इन कोकोनट, ठीक है, थिन नहीं होता है ना। इनमें से बताना है कि थिन सीड कोट किसका नहीं होता, कोकोनट का नहीं होता, ठीक है बेटा। विच प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। चलिए बच्चे 2013 में क्वेश्चन पूछा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप कोई डॉक्टर वगैरह बने तो आप सीड की वाइबिलिटी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, है ना। द वाइबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय, कैसे बता रहा है कि हाउ टू चेक द वाइबिलिटी ऑफ सीड। तो इसका एक टेस्ट होता है जिसको हम टेट्राजोलियम टेस्ट कहते हैं, ठीक है बच्चे, जिसका क्या है, टेट्राजोलियम टेस्ट है। तो टेट्राजोलियम टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हाउ टू परफॉर्म। सबसे पहले हम सीड इनकोबेशन करते हैं, सीड को इनकोबेट कर देंगे किसमें, इन सोल्यूशन ऑफ 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। याद रखना पड़ेगा केमिकल, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इस सोल्यूशन में हम इनकोबेट करते हैं, ठीक है, किसको बच्चे, सीड को। फिर उसके बाद फॉर अबाउट 30 to 60 मिनट, इतने टाइम के बाद हम रिज़ल्ट देखने आते हैं। तो जो हमारे पास ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है उसकी रिडक्शन हो जाती है बाय दिस एंजाइम, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है क्या कर देता है, इसकी रिडक्शन कर देता है, और क्या बना देगा, 1,3,5 फॉर्मोजन, है ना। ये बन जाएगा हमारे पास कंपाउंड। ये कंपाउंड बनेगा, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि कलर जो है वो रेड अपीयर होगा। तो इट मीन्स कि सीड जो होगा हमारा कैसा है, वायबल। कैसा बच्चे, सीड हमारा वायबल है। तो ऐसे हम सीड वायबिलिटी, ये केमिकल याद रखते हैं। अब इसमें द वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय सेफ्रॉन 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल इंडोफिनोल 2,3,5 ट्राइमिथाइल टेट्राजोलम क्लोराइड। ये वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है। एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर दियर रिजर्व फूड मेनली इन पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, कोटिलिडन, हाइपोकोटिलिडन। तो आप बता सकते हैं कि जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं स्टोर दियर रिजर्व फूड, स्टोर दियर रिजर्व फूड केस ऑफ एंडोस्पर्म, इन केस ऑफ एंडोस्पर्म। ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस आती है, ये इसके कोटिलिडन है, ठीक है। ये डाइकॉट सीड है तो ये इसके कोटिलिडन है। तो इसमें क्या किया जाता है, एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है अपना फूड रिजर्व करके रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो बच्चे, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में होता क्या बच्चे, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, सिर्फ फ्यूजन होता है किसका, साइटोप्लाज्म का। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा था, मैं बताता हूँ। अ सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सोमैटिक सेल, दैट इज करेक्ट, ठीक है। जैसे सोमैटिक एम्ब्रियो जो होता है बच्चे, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है आउटसाइड द बॉडी, सोमैटिक। जाइगोटिक में क्या होता है,
इन विवो होती है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सोमेटिक सेल्स, दैट इज करेक्ट। ठीक, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, कोई फ्यूजन नहीं होता है जाइगोट का, है ना, इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो इज कंपेरेबल टू द जाइगोटिक एम्ब्रियो, तो बिल्कुल सेम है सोमेटिक एम्ब्रियो और जाइगोटिक एम्ब्रियो का जो कंपेरेबल है ना, उनकी डेवलपमेंट का जो कंपैरिजन है बिल्कुल सेम है, एक बॉडी से बाहर है और एक बॉडी के अंदर है, बाकी पूरा सेम प्रोसेस रहता है, तो ये भी करेक्ट आ जाएगा। सोमेटिक एम्ब्रियो कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर, ये गलत हो गया बच्चे, सोमेटिक एम्ब्रियो ऑलरेडी ही डिप्लॉयड होता है और माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड होता है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सोमेटिक एम्ब्रियो माइक्रोस्पोर से डेवलप हो। क्लियर है बच्चे, ये हमारा इनकरेक्ट आ जाता है, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, इसका ये वाला आंसर है बच्चे। तो सोमेटिक एम्ब्रियो इज इंड्यूस्ड यूजुअली बाय ऑक्सिन सच एज 2,4-D, है ना, तो ये इंड्यूस करने से हमारा क्या होता है, सोमेटिक एम्ब्रियो में ग्रोथ शो होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 122, ड्रूप्स डेवलप इन, ड्रूप्स क्या होता है, फ्लैशी फ्रूट होता है, ड्रूप्स क्या है, एक फ्लैशी फ्रूट्स। ठीक है, देखो एक ड्रूप होता है, एक कैरियोप्सिस होता है बच्चे, वीट के फ्रूट को हम कैरियोप्सिस कहते हैं, पी के फ्रूट को हम लिग्यूम्स कहते हैं, और टोमेटो के फ्रूट को हम बेरी फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम बोलते हैं यहाँ पर ड्रूप्स जो होता है बेटा वो फ्लैशी फ्रूट्स होता है, डेवलप फ्रॉम मोनोपोलीकार्पुलरली ओवरी विच इज सुपीरियर। ठीक है, मतलब इसकी आउटर कवरिंग कैसी होगी, लेदरी फ्लैशी फ्रूट की, मिडल कैसा होगा, फ्लैशी पार्ट एडिबल जिसको हम खाते हैं, इनर कैसा होता है, हार्ड स्टोनी होगा। तो आप खुद बोल सकते हो बच्चे कि जो फ्लैशी फ्रूट है ना, जिसको हम ड्रूप बोलते हैं, तो इसका मतलब इसका बाहर वाला मैंगो जैसे आप देखो ना, बाहर वाला पार्ट जो होता है लेदरी फेंक देते हो, मिडल पार्ट खा लेते हो, इनर पार्ट हार्ड स्टोनी होता है उसको फेंक देते हो, तो ड्रूप किसको बोलेंगे, मैंगो को बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्क्योटेलम, है ना, स्क्योटेलम जो है बच्चे, स्क्योटेलम किसको बोला जाता है, मतलब मॉडिफाइड टर्म है कोटिलिडन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्योटेलम आपको कोटिलिडन में दिखेगा, और कोटिलिडन की ही मॉडिफाइड लेयर है जिसको हम एलिर्यून लेयर कहते हैं। इट इज़ लाई बिटवीन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, इनके बीच में आपको एलिर्यून लेयर दिखेगी। ठीक है, जो स्क्योटेलम क्या है, कोटिलिडन की एक मॉडिफाइड टर्म जिसको हम क्या कहते हैं, एलिर्यून लेयर भी कहते हैं। ठीक है, नीट 2010 में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, A fruit develop from hypenthodium inflorescence, ध्यान रखना बच्चे, हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोर इन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है बच्चे, ठीक है, अब यहाँ पे फ्लैशी रिसेप्टेकल क्या होता है, जिसको हम होलो कैविटी कहते हैं, है ना, जैसे जहाँ से ये पेटल निकल जाएगा, जो जगह पीछे है वो क्या है, फ्लैशी रिसेप्टेकल आ जाएगा। ठीक है, होलो कैविटी को बोल रहे हैं। अब फ्लैशी रिसेप्टेकल जो हैं इनफ्लोरेसेंस में कंपोजाइट फ्रूट्स में होते हैं, या कंपाउंड फ्रूट्स बोल सकते हो आप उनको। एक सिरोसिस है जिसमें स्पाइक इनफ्लोरेसेंस होती है, और एक साइकोनेसिस है जिसमें हाइपोथोडियम इनफ्लोरेसेंस होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे, फिर से ध्यान रखना, फ्रूट डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, इनफ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोर इन फ्लोरल बड्स। जो फ्लोर की अरेंजमेंट है उसके बेस पे एक फ्लैशी रिसेप्टेकल होती है जिसको हम होलो कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो उस फ्लैशी रिसेप्टेकल्स के दो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम कंपोजाइट फ्रूट बोल सकते हैं या कंपाउंड फ्रूट बोल सकते हैं। तो कंपोजाइट फ्रूट दो टाइप का है, एक को बोलते हैं सोरेसिस, एक को बोलते हैं साइकोनेसिस। जो सोरेसिस है बेटा वो क्या है, स्पाइक इनफ्लोरेसेंस है, और जो सिनोसिस है वो हाइपोथोडियम इनफ्लोरेसेंस है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे कि हाइपोथोडियम इनफ्लोरेसेंस डिराइव्ड, ठीक है, इन विच दैट इज साइकोनेसिस, दैट इज फिग। जो फिग होता है ना बच्चे, ठीक है, उसके नीचे जो फ्लैशी रिसेप्टेकल होता है, ठीक है, उस फ्लैशी रिसेप्टेकल के पार्ट जो आगे साइकोनेसिस, ठीक है, जिससे डिराइव होता है हमारा फिग वाला। ठीक है, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट
cotyledon and testa respectively are edible part. Walnut and termidid, walnut और termid की जो टर्मेरिन की जो कवरिंग होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं ना बच्चे। ये बता रहा है कॉटिलिडन एंड टेस्टा रिस्पेक्टिवली एडिबल, कौन सा पार्ट आप खा सकते हो। फ्रेंच बीन्स एंड कोकोनट ये भी रिमूव कर देते हैं। कैश्यूज एंड लीची, कैश्यू तो खा लेते हैं, लीची को रिमूव कर देते हैं। क्राउन नट एंड पोमेग्रेनेट है ना, इन दोनों को ही खा लेते हैं। तो मतलब कॉटिलिडन एम्ब्रियोनिक लीफ ऑफ सीड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्मिनेटिंग सीड। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या आ गया आपका, डी वाला पार्ट आ गया। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैर्निकुल्स कैस्टर। ये एक्सेप्शन पढ़ा था हमने, है कैसा, ये डाइकॉट है। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड। किसमें दिखेगा आपको, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड, दैट इज पी, एक्सेप्ट कैस्टर। डाइकोटिलिडन भी बन जाएंगे, डाइकॉट एम्ब्रियो होगा, ठीक है, बट फिर भी क्या हो जाएगा बच्चे, न्यूक्लियस रह जाएगा किसके केस में, आपके कैस्टर के केस में, बट कंप्लीट कंज्यूम किस में हो जाएगा, पी के केस में कंप्लीट कंज्यूम। तो ये कौन सा आपका सीड आ जाएगा, ये आपका नॉन एल्बुमिनस सीड आ जाएगा, डाइकॉट प्लांट। ड्राई इंडेhiscent सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाइकार्पलरली सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी। देखो बच्चे, आपने ध्यान रखना है कि जो कैप्सिला है, कैप्सिला क्या है बच्चे, ये ड्राई इंसिडेंट सिंगल सीडेड फ्रूट है, ठीक है, फाउंड बाय द बाइकार्पलरली सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी। ये बेरी जो है ये कैसा, फ्लैशी है, ठीक है। क्रीमोकार्प जो है 2 सीडेड फ्रूट होता है बच्चे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, देखो बेटा, ये जो है, ये वाला जो है सी क्रिप्सोसिस, ये ड्राई इंडेhiscent है, सिंगल सीडेड फ्रूट भी है, विदाउट सिनकार्पस, इधर सुपीरियर या इन्फीरियर ओवरी हो सकता है, बट इट इज़ मोनोकार्पलरली ओवरी, ठीक है। मतलब क्रिप्सिस क्यों गलत है, क्योंकि इस पे मोनोकार्पलरली ओवरी है, बट कैप्सिला क्यों ठीक है, क्योंकि इसके पास बाइकार्पलरली ओवरी से ये डिराइव्ड होता है, सिंगल सीडेड फ्रूट। ठीक है बच्चे, ये रिपीट हो गया बच्चे आपका क्वेश्चन। द फ्रूट इज चैम्बर्ड, developed from inferior ovary and has seeds with succulent testa in। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ऑरेंज के पास कैसी ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी। गुआवा के पास कैसी है, सुपीरियर ओवरी। ककम्बर के पास कैसी है, इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। ये बता रहा है फ्रूट चैम्बर डेवलप फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। तो इसका मतलब नॉट सेक्युलेंट, नॉट जूसी, मतलब मानो जैसे ये हमारे पास क्या है, पोमीग्रेनेट का सीड है ना, तो इसके बाहर आपने देखा होगा एक जूसी सी लेयर बनी होती है, ठीक है, ये जूसी लेयर होती है। बट ये बता रहा है कि ककम्बर के अंदर इन्फीरियर ओवरी होती है, बट क्या नहीं होता है, सेक्युलेंट नहीं होता है, मतलब नॉट जूसी, ठीक। बट इसने क्या बताया, विद सेक्युलेंट टेस्टा, ठीक है। ककम्बर का जो सीड देखते हो जूसी नहीं होता है बच्चे, है ना। तो इसके केस में देखो, पोमीग्रेनेट के केस में क्या है, चैम्बर्ड है, कंपार्टमेंट है ओवरी के, इन्फीरियर ओवरी है, सीड अराउंड जूसी, दैट इज नोन एज सेकुलेंट टेस्टा। इसका ए पार्ट राइट आ जाएगा। मतलब इसका की कॉन्सेप्ट क्या था कोई क्वेश्चन का, फ्रूट एनाटॉमी देखनी थी, चैम्बर्ड कंपार्टमेंट, इन्फीरियर ओवरी, ओवरी बिलो, अदर पार्ट अबव, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी टॉप पे और बाकी वाले पार्ट नीचे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। टॉप शेप्ड multi-ciliated male gametes and mature seed which bear only one embryo with 2 cotyledons are the characteristic feature of cycads, ठीक है। cycads, top shaped ciliated male gamete, it is a group of gymnosperms,
नीट 2005 में क्वेश्चन पूछा है। एक और क्वेश्चन, वाइविपेरी इज अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट्स। इट रिड्यूस द vigorous of the plants. It adversely affect the fertility of plants. These seed exhibit long dormancy. These seed cannot be stored under normal condition for the next seasons. ठीक है, ये बात इसका सही है। क्वेश्चन में पूछा बच्चे, एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू। देखो बच्चे, एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल अदर देन एग सेल, मतलब एग सेल्स को छोड़ के किसी और सेल से, सोमैटिक सेल्स हो सकता है, विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के कोई एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, जैसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी may develop somatic cell of nucleus or inner integuments। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा बच्चे, ये आपको दिख रहा है, ये एम्ब्रियो सैक है। क्या है ये? एम्ब्रियो सैक है। और बाहर क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस प्रोट्रूड हो जाए कहाँ पे? एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, और अंदर जाके क्या कर दे? क्या बना दे बच्चे? एम्ब्रियो बना दे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। मतलब एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या ली है? एग्जाम्पल हमने ली है सिट्रस। न्यूक्लियर सेल जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है बेटा, वो स्टार्ट कर देते हैं डिवाइडिंग करना और एंटर कर जाते हैं किस में? प्रोट्रूड हो जाएंगे एम्ब्रियो सैक में और डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो उस कंडीशन को, मतलब कंडीशन क्या है? ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये किसकी वजह से हुआ? न्यूक्लियस की वजह से हुआ। ठीक है बच्चे, पॉलीएम्ब्रियोनी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द एग इज नोन एज न्यू ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोलॉजी। फ्रॉम न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेगमेन डेवलप्स फ्रॉम। देखो टेगमेन क्या है बच्चे? टाइप ऑफ कवरिंग या इंटेगुमेंट। इट इज डेवलप फ्रॉम द इनर इंटेगुमेंट्स। कहाँ से डेवलप होगा? इनर इंटेगुमेंट से। पार्थिनोजेनेसिस इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, इन्वॉल्व इन एपोमिक्सिस दैट इज हनी बी, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हार्मोन्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये आपका राइट आंसर। वन 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सीड इन इंट्रोड्यूसिंग एपोमिक्टिक जीन वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स? There will be segregation of desired character only in progeny. Polyembryony will be seen in each seed will produce many plantlet. Seed of hybrid plants will show longer dormancy. Farmer can keep on using the seeds produced by the hybrid, yes, to raise new crop year after year. ठीक है, हाइब्रिड सीड्स की वाइबिलिटी 1 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, नया लाना पड़ता है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। अभी पढ़ा हमने, सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बता रहा है कि न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीशीज ऑफ सिट्रस। अभी पढ़ा, रिपीट हो गया है, 2011 का क्वेश्चन। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम। देखो बच्चे, सिट्रस में हमने क्या पढ़ा था? पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ी थी बच्चे।
मतलब 1 सीड ऑफ सिट्रस मोर देन 1 एम्ब्रियो, यही पढ़ा था हमने पॉली एम्ब्रियो में। कह रहा है कि 1 एम्ब्रियो एंड दीज एडिशनल एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ न्यूक्लियस। तो जो ये एम्ब्रियो एडिशनल आए थे कहाँ से आए थे? न्यूक्लियस से आए थे। इट इज़ अ स्पोरोफिटिक टिश्यू, ये इनको हम क्या बोलते हैं? ये स्पोरोफिटिक टिश्यू हैं जिनकी पोलैरिटी क्या है? 2n है ना। न्यूक्लियस प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चे? आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होंगे। और कौन से टिश्यू हैं? स्पोरोफिटिक टिश्यू हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस, ठीक है। नो स्पोरोफिटिक सेल्स, मतलब ये क्या है? ये न्यूक्लियस हैं, लोकेटेड आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। कंडीशन इज एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। तो आपका राइट आंसर क्या? सिनर्जिड तो नहीं होगा। मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल्स, ये ठीक है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो एंटीपोडल और डिप्लॉयड एग तो गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं बच्चे। जिन बच्चों ने एक बार ये वीडियो देख ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बन गए आपके, तो आपको इस चैप्टर में सभी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है देखो, विच प्लांट विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इट्स फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड बाई इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इंड्यूस टू प्रोड्यूस सीडलेस वेराइटी ऑफ फ्रूट लाइक बनाना, ग्रेप्स वगैरह, है ना। तो ये सब किस में आएगा बेटा? पोमीग्रेनेट में, ठीक है। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू रिड्यूस होगी। द पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर इन, किस में? सिट्रस। न्यूक्लियर एम्ब्रियो इज, आप बता सकते हैं बच्चे, अभी पढ़ा हमने, एपिमिक्टिक हैप्लॉइड, एपोमिक्टिक डिप्लॉयड, क्या आएगा बेटा इसका? सबसे पहले तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या था? ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है बच्चे, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, और इसके बीच में जो है ये न्यूक्लियर एम्ब्रियो है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस न्यूक्लियस से जो एम्ब्रियो बनता है उसको न्यूक्लियर एम्ब्रियो कहते हैं, जब वो एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड हो जाएगा। बट अभी आपको याद रखना है कि इस न्यूक्लियस का जो पोलैरिटी है वो कैसा है? 2n है। तो मतलब आपका हैप्लॉइड वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया। तो एपोमिक्टिक हमने पढ़ा था या एम्फीमिक्टिक पढ़ा था? हमने एपोमिक्टिक पढ़ा था, तो एपोमिक्टिक डिप्लॉयड होगा बच्चे। एपोमिक्टिक हम इसके लिए क्यों टर्म यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? पॉली एम्ब्रियो नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। मतलब सोमैटिक सेल्स इन द न्यूक्लियस फॉर्म अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस, दैट इज नोन एज एपोस्पोरी। ये याद रखना, स्टेटमेंट कभी कभी पूछ भी लेते हैं पेपर में, ठीक है बच्चे। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। इसके 3 पार्ट हो गए बेटा, और अब आप लोगों ने इसकी वीडियो वॉच करनी है। कोई भी अगर आपको डाउट होता तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसमें हमने सभी इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन आपका छूट जाए किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर का। तो 3 पार्ट में हमने कंप्लीट किया, आप लोग वॉच करें इनको। थैंक यू।